नारायण नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के द्वारा जो वाणी हम श्रवण कर रहे थे, आज का जो प्रकरण है, इस प्रकरण की सार बात सूत्रात्मक रूप में सदुपयोग ही सत्संग है, सदुपयोग ही साधन है और सदुपयोग ही समाधान है। सूत्रात्मक रूप में तीन बातें है। सदुपयोग ही सत्संग है, सदुपयोग ही साधन है और सदुपयोग ही प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। और इसके विपरीत दुरुपयोग ही कुसंग है, दुरुपयोग ही असाधन है और दुरुपयोग ही व्यवधान है। सूत्र महाराज जी की वाणी का कंक्लूजन, सार। अब बात रही बड़ी मार्मिक बात, ध्यान से आंख खोल के सुनिए। अब महाराज जी सदुपयोग किसका करना है? बात आई सदुपयोग की। सदुपयोग का नाम है सत्संग। सदुपयोग किसका करना है? हम कहेंगे परिस्थितियों का सदुपयोग करेंगे, यही तो बात चली। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति। परिस्थिति का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील स्थिति इक्वल टू परिस्थिति। जो स्थिति टिकती नहीं है, जो स्थिति एक भाव में रहती नहीं है, वो है परिस्थिति। सही ना? ये परिस्थिति तो संसार का स्वभाव है, संसार का धर्म है, परिवर्तन होना। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। और स्वयं परमात्मा का योग नित्य है, यह सत्य है। महाराज जी एक विलक्षण बात दृष्टि में आई, अब ध्यान देना कृपया। सदुपयोग जो हम चाहते हैं परिस्थितियों करना, जब तक परिस्थितियों का सदुपयोग करते जाएंगे लेकिन खुद स्वयं का सदुपयोग नहीं करेंगे, वो लंबे समय तक असाधन से हम दूर हट नहीं सकते। क्या है? एक है परिस्थिति, एक है स्थिति। जो स्थित रहता है एक में, उसको स्थिति मिलती है। जो स्थित नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील के साथ में मिल जाता है, वो परिस्थिति में आ जाता है। अब ध्यान देना, एक एग्जाम्पल हमारे पास में, ध्यान से सुनना, एक कोई प्रवचन नहीं, एक माने महाराज जी की बात का चिंतन मनन का सूत्रात्मक रूप में कुछ शब्द। ध्यान देना। एक साइकिल है, साइकिल में जब तक हम सीट पर स्थित नहीं रहेंगे, क्या साइकिल चला सकते हैं? अब बताओ, कोई साइकिल चलाना चाहेगा, कोई कार ड्राइविंग करना चाहेगा, परंतु ड्राइवर यदि अपने ड्राइवर की सीट में स्थित नहीं रहेगा, स्वयं स्थित नहीं रहेगा, क्या गाड़ी को चला सकता है? दौड़ते हुए गाड़ी को चला नहीं सकता, स्थित रहकर गाड़ी को चला सकता। और स्थित कैसे रहता है? सीट बेल्ट कस के बांधता है, कहीं हिले नहीं। समझ में आ रहे ना?
गाड़ी ड्राइवर चालक का नियम है, जब गाड़ी पे बैठे पहले सीट बेल्ट लगाओ और आगे में भी जो बैठे सीट बेल्ट लगाओ। कारण क्या, कहीं हिले डुले नहीं। और क्लच भी है, ब्रेक भी है, एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग है, सब कुछ। और द्रुत गति से कहां पर ब्रेक देना, कहां पर एक्सीलेटर दबाना, सब चीज कर लेता। कब, जब वो स्थित रहता है। सही ना? नहीं ऐसे महाराज साधक परिस्थितियों का सदुपयोग तब करेगा जब स्वयं अपने आप में स्थित रहेगा। जो महाराज जी ने हमको सिखा के गए, जो महाराज जी ने हमको दे के गए, हर सत्संग का सार उसमें निकलेगा। ध्यान है ना? हम जब अपने आप में स्थित रहेंगे, ये ज्ञानी योग की बात है। किसी भी योग का साधक क्यों नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भक्ति योग का साधक है, भगवान का चरण में स्थित रहेगा। और यदि कर्मयोग का साधक है तो वास्तव में समता में योगस्थ, समता में स्थित रहेगा। स्थित तो देखो, स्वस्थ भव, योगस्थ भव, चरणस्थ भव, अंकस्थ भव, ये आज्ञा है भगवान की। और हम परिस्थितियों का सदुपयोग कैसे करेंगे जब उसके साथ बह जाते? परिस्थिति तो आती और जाती रहती है, हम आते जाते नहीं है। इसीलिए पहला सदुपयोग का नाम सत्संग है, अर्थात तो अपने आप का सदुपयोग करे। जो अपने आप का सदुपयोग करेगा वो एक जगह पर स्थित रहेगा, स्वयं में स्वस्थ, चरणस्थ, योगस्थ और अंकस्थ, मन आज्ञा पालन। फिर महाराज अपने आप में सारी परिस्थितियों का सदुपयोग हो जाएगा। जैसे कोई ड्राइवर बैठा है, कहां पर एक्सीलेटर तेज करना है तो उसको पता है, कहां पर ब्रेक लगाना है, यही तो सदुपयोग। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर क्या करता है, कहीं ब्रेक लगाता है तो कहीं एक्सीलेटर को दबाता है, कहीं स्टीयरिंग की बाएं, यही तो सदुपयोग। खुद जब बैठा हुआ है और दृष्टि सामने में है तब सदुपयोग कर पाएगा। हमारा दृष्टि जब तक सत्य की ओर नहीं है, सामने की ओर नहीं है, टारगेट की ओर नहीं है, वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यदि खुद की पांव की ओर देखेगा, खुद स्टीयरिंग की ओर देखेगा, खुद पीछे की ओर देखेगा या बगल की ओर देखेगा, क्या ड्राइवर चला सकता गाड़ी को? हम जीवन यात्रा में एक ड्राइवर का रोल है। ड्राइवर तब बन सकते हैं जब हम सीट में बैठेंगे, माने अपने आप में स्थित रहेंगे और हमारी दृष्टि सत्य के आगे की ओर रहेगी। परिणाम की दृष्टि और वर्तमान की दृष्टि। साधक के, ड्राइवर के पास में दो दृष्टि होती है। ये दृष्टि का सदुपयोग। क्या दृष्टि का सदुपयोग? मेरे को परिणाम है यहां से गीता भवन नंबर 1 तक पहुंचना, समझ रहे ना? और वर्तमान का दृष्टि है, मैं यहां से जब चलूं, कहां पर गड्ढा है, कहां पर गाड़ी है, कहां पर क्या है, उसको सदुपयोग करूं तब तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। और यहां से मैं केवल बैठे के आगे की ओर दृष्टि रखूं, 1 नंबर की ओर, लेकिन वर्तमान का मैंने सदुपयोग नहीं किया, क्या परिणाम तक पहुंच सकता हूं? हम लोगों ने, साधकों की सबसे बड़ी भूल होती है, वो परिणाम तो सीख लिया, भगवत प्राप्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति करना, परंतु वर्तमान का सदुपयोग नहीं करता। और वर्तमान का सदुपयोग इसलिए नहीं करता कि वर्तमान वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। ध्यान दो बात। जब तक बीमार है व्यक्ति तब तक कैसे सदुपयोग करेगा परिस्थिति को? और देखो, एक बढ़िया बात बता रहा हूं, वास्तव में शरणागत के जीवन में परिस्थिति नाम के कोई शब्द नहीं है, ये अर्जुन की भाषा है। शरणागत के जीवन में सदैव हरि स्थिति है। जैसे हम जब शरण हो चुके हैं, भगवान की गोद में बैठे, भगवान के चरण में बैठे, हमारी स्थिति कहां है? हरि के चरण में, स्व में, समता में। तो परिस्थिति कैसे आई? हमारी स्थिति, परिस्थिति। अच्छा बताओ, सुख और दुख ये क्या कभी शरणागत के जीवन में आता है? वो सुख दुख नहीं समझता, ये भगवान का मंगलमय विधान और भगवान की कृपा समझता। सही ना? नहीं,
शरणागत की जीवन में परिस्थिति शब्द को डिलीट कर दो। जहां परिस्थिति है वो शरणागत नहीं है, परिस्थिति नहीं है, वो प्रत्येक विधान मंगलमय है। देखो, जब तक मन है, अपनी इच्छा है, तब तक संसार है। जब अपना मन नहीं है, तब तक संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सही ना? नहीं, केवल इच्छा। और मन क्या है? मन की परिभाषा क्या है? महाराज जी बड़ी सुंदर बात है। समय का हो गया समय। सुंदर परिभाषा है। संसार की परिभाषा क्या है? संसार की परिभाषा हमारे 3 बात पर सूत्रात्मक रूप में ध्यान देना। क्या बात है? मैं जैसा चाहता हूं उसको वैसा बोलना चाहिए, और जैसा नहीं चाहता हूं वैसा नहीं बोलना चाहिए। जैसा चाहता हूं वैसा करना चाहिए, और जैसा नहीं चाहता हूं वैसा नहीं करना चाहिए। एक क्रिया, ठीक है ना? क्रिया प्लस पदार्थ इजकल टू संसार, और संसार कुछ नहीं। क्रिया प्लस पदार्थ इजकल टू संसार। ये परिवर्तनशील है। तो मेरे संसार क्या है? इतना बड़ा संसार मेरे लिए बाधक नहीं है। बाधक क्या है? मैं जैसा चाहता हूं मोता जी ऐसे बोलना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं कैलाश से ऐसा करना चाहिए, और मैं जैसा चाहता हूं प्रकृति मेरे अनुकूल बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ध्यान देना, वैसा करना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। ये हमारा अटकाव है, और कुछ नहीं महाराज। केवल कंप्लेन कंप्लेन, शिकायत, क्योंकि मेरी मनचाही नहीं हुई। मनचाही हो गई तो राजी, मनचाही नहीं हुई तो नाराज। मनचाही बोल दिया तो प्रसन्न, मनचाही नहीं हुआ तो खिन्न। और एक पदार्थ क्या है? जो पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, दो तो संसार है। ये पदार्थ है और ये क्रिया है। पदार्थ भी मेरे अनुकूल बन जाए, क्रिया भी मेरे अनुकूल बन जाए, और यहां तक भी क्रिया पदार्थ के मालिक भगवान भी मेरे अनुकूल बन जाए। कैसी साधना महाराज! और संत भी मेरे अनुकूल बन जाए। हम जहां भी जाते हैं सबको अनुकूल बनाने के लिए जाते हैं, और जब अनुकूल हो जाता है राजी होगी। कृपा, अनुकूल को हम कृपा समझते। महाराज ये मूर्खता क्या परिचय है? हमारे मनचाही होने से हम उसको कृपा समझते। हमारे मनचाही बिल्कुल नहीं होगा तब हम कृपा को देख सकते हैं। यह है वास्तविक कृपा। मेरी चाही मत करो। अरे अच्छा, चाहना कहां से आएगी? जब अपने आप को हम समर्पित कर चुके। अच्छा बताओ, समर्पण नहीं किए की बात बताऊं, लौकिक उदाहरण। एक लकड़ी और आग। लकड़ी जड़ है और आग में चेतन शक्ति है। जब लकड़ी जाकर के आग में गिरेगी, गिरने के बाद क्या लकड़ी लकड़ी रहेगी? जो लकड़ी को हम पकड़ते थे, हाथ जलता नहीं था, वो लकड़ी जब आग में गिरने के बाद आप खाली हाथ से पकड़ नहीं सकते, हाथ जल जाएगा। तो जड़ चेतन में गिरने के बाद में जड़ जड़ नहीं रहता, वो चेतन हो जाता है। जिस प्रकार हम जब भगवान की शरण में चले गए, स्व में आ गए, तो जड़ता कहां से आई? अपनी स्व इच्छा ही जड़ता है, और प्रभु इच्छा ही चेतनता है। यही कृपा है महाराज। मूल चीज को ध्यान देना। ये सदुपयोग ही सत्संग है, सदुपयोग ही साधना है, और सदुपयोग ही समस्त समस्याओं का समाधान है। ये मूल में। और सदुपयोग किसका करना है? स्वयं का, अपने आप का सदुपयोग करना। और महाराज श्री ने अंतिम प्रवचन में हमको सबका जीवन का सदुपयोग ही वास्तव में सदुपयोग, परिस्थितियों का सदुपयोग वो कर सकता है जो अपने आप का जीवन का सदुपयोग किया है। जो जीवन का, महाराज जी ने कहा ना आचरण, जो अपने आप का, महाराज जी ने क्या कहा? अपने आप का राजा बनना, अपने आप का नेता बनना, अपने आप का शासक बनना। क्या है? अपने आप का सदुपयोग। जो अपने आप का सदुपयोग कर लिया, वो हर परिस्थिति का, हर विषय का, हर समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य उनमें आ जाएगी। और हम खुद अपने आप का सदुपयोग नहीं किए, हम डामाडोल हो रहे, हम चाहते मेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो कैसे कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। महाराज जी ने हमको जहां बैठा के गए, हम वहीं पूर्ण रूप में ऐसे महाराज जी बैठे जाए। जब स्वस्थ रहेंगे तब दूसरे की सेवा कर सकते। परिस्थितियों का सदुपयोग अर्थात सेवा करना, और सेवा वो कर सकता जो स्वस्थ है। बीमार व्यक्ति
बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता। अरे स्वस्थ रहना यही सदुपयोग है, अरे स्वस्थ रहना यही साधना है, अरे स्वस्थ रहना यही सत्संग है। तो महाराज देखो घूम फिर करे हम वही बात पर आएंगे जो महाराज ने हमको आज्ञा देकर, इसलिए 3 सूत्र है, ये प्रकरण की सार बात है। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। रहना है जो महाराज ने आज्ञा दी। अब एक निवेदन है, विचार ऐसे है, यदि आप लोगों की सम्मति हो, इस प्रार्थना के बाद में हम 15 मिनट भवन की सफाई में लग जाएंगे। और कैसे, यदि सोने की व्यवस्था कर लेना, कल से कर लो, कोई बात नहीं, कल से कर लेना। और ऐसे क्या होगा, बढ़िया रहेगा हमारे विचार में। तो अपने कार्य देखो, ये जो केंद्र है ना, ये 3 नंबर, ये साधन केंद्र है और साधकों का निवास है, ठीक है ना। तो मेरा विचार आता है, कर्मचारी लोग तो भाई लोग तो करते हैं 12 महीना, परंतु हम साधक अपने रूम की जैसी सफाई करते हैं और मात्र 15 मिनट, 16 मिनट भी नहीं लगेगा, आप करके देख लीजिए। हाँ, मेरा विचार है कि 15 मिनट में अपना कार्य खुद अपनी सेवा की बात करते हैं और सेवा करेंगे नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए ना, ये विचार है। तो कल से एक कार्य करने का विचार करें, ठीक है। नारायण नारायण नारायण।